ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. Hello everyone, myself Prashali Junnare and I welcome you to the triumph of endeavor, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मिक्सचर के पार्ट 2 पर. आई होप सो आप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा, क्योंकि उसमें हमने मिक्सचर के बेसिक देखे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे, और मिक्सचर के लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, सो आपने वो भी देखा ही होगा. अगर आपने ये दोनों भी वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लेना, जिसका लिंक आपको आई कार्ड बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है. अगर आपने वो देखा है तो आज का वीडियो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सीधा हम जाएंगे हमारे टॉपिक की तरफ. सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इधर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स तो है ही. और बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. ओके, लेट्स गो. आज हम मिक्सचर का जो टाइप देखने वाले हैं, उस टाइप के लिए आपको एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है. वो क्या है कि सपोज आपके घर में दूध आया है, राइट. तो दूध वाले ने कुछ ना कुछ तो पानी मिला के दिया है. तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज उसमें जो रेशियो था ना वो 3:2 था फॉर एग्जाम्पल. ओके, 3 लीटर अगर मिल्क होगा तो 2 लीटर उसने वाटर ऐड कर दिया था फॉर एग्जाम्पल. तो अब एक बात बता, अगर आपने दूध लाया तो उसमें से अगर मम्मी 1 कप दूध निकाल लेती है तो क्या उस कप में जो दूध निकाला है वो और जो टोटल दूध है उसका जो रेशियो है वो चेंज होगा. आप 1 कप निकालो या फिर 2 कप निकालो, उसका जो रेशियो है वो 3:2 सेम रहेगा, वो रेशियो चेंज नहीं होता. 1 कप में ऐसा नहीं होगा कि 3 और 2 था तो उसमें से अरे बहुत ज्यादा पानी निकल गया, दूध बीच में नीचे रह गया, ऐसा नहीं होता. या फिर हम कोई और एग्जाम्पल देके, सपोज चाय पीते हैं हम लोग, ठीक है. तो चाय का क्या है, सपोज हमने 5 कप चाय किया है, मिल्क और उसमें जो आपने शुगर डाला है, जो हम शक्कर डालते हैं, उसका जो रेशियो है, सपोज मैंने 5 कप चाय बनाया है, उसमें शुगर मैंने एक साथ ही डाल दिया. तो अब मुझे बताओ, पांचों भी कप में अलग अलग भी चाय लेती हूँ तो सबका टेस्ट सेम रहेगा, सबकी स्वीटनेस सेम आएगी. क्यों? क्योंकि उसका जो रेशियो है मिल्क और शुगर का वो तो सेम है ना. सपोज मैंने 1 कप ही निकाल लिया चाय और बाकी के 4 कप उसी में रख दिए. अब 1 कप का जो टेस्ट है उसमें जितना शुगर का रेशियो है मिल्क और शुगर का वो सेम रहेगा उस वाले, बाकी जो बचा है उसमें आप 1 कप निकालो 2 कप निकालो फिर भी उसका रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्वीटनेस आपको सिमिलर मिलेगी. 5% चाय पी रहे तो पांचों को भी सेम टेस्ट मिलेगी, क्योंकि उसमें रेशियो सेम है. अब समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये मिक्सचर हो गया ना, चाय आपने बना दिया या फिर मिल्क में जो वाटर मिला के आया है, ये मिक्सचर हो गया, ये प्योर लिक्विड नहीं है, प्योर मिल्क या फिर प्योर कुछ ये नहीं है. आप उसमें मिक्सचर हो गया, शुगर ऐड कर दिया तो मिक्सचर बन गया. तो अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकालते हो, आपने चाय में से चाय ही निकाला ना मिक्सचर, आप अगर चाय बना दिया है तो आप उसमें से दूध अलग नहीं निकाल सकते. चलो हमने शुगर नीचे रख दिया, दूध निकाल दिया, ये नहीं हो सकता ना. आप कुछ सेपरेट अलग सा नहीं निकाल सकते हो. तो अगर आप चाय में से चाय मीन्स मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकाल रहे हो तो उस मिक्सचर का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता. यह आज का अपना मेन पॉइंट है. आप समझ जाओ, रेशियो चेंज नहीं होगा. आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकालोगे तो फिर बाद में अगर आप कुछ और ऐड कर देते हो, सपोज मैंने 1 कप चाय ऑलरेडी निकाली और फिर बाकी दूसरे पर्सन को ज्यादा शुगर लगती तो मैंने और ऐड कर दी, तो उसकी स्वीटनेस और बढ़ेगी, उसका रेशियो भी चेंज हो जाएगा. लेकिन जब तक आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हो, सिर्फ मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकाल रहे हो, तब तक रेशियो चेंज नहीं होगा. ये बस आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है. तो आज हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, सो चलो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. सो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या बोल रहे हैं उसमें, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5. We withdraw 9 liter mixture and added same quantity of the water to the mixture, then ratio becomes 7:9. वो क्या बोल रहे हैं, इनिशियली जो मेरा रेशियो था वो कितना है, इनिशियल रेशियो 7:5. अब उन्होंने क्या किया, 9 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया, राइट. अब उसमें से वो क्या करे, 9 लीटर मिक्सचर विड्रॉ करे. क्या मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकालने के बाद रेशियो चेंज होता है? नो. दैट मीन जब मैं 9 लीटर मिक्सचर निकाल लूंगी तब उस मेरा रेशियो कितना बन जाएगा, फिर से 7:5. क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है? नो. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो रेशियो था वो किसका है, मिल्क इज टू वाटर. अब मैं क्या कर रही हूँ, 9 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, तब जाके रेशियो कितना बन रहा है मेरा, 7:9. और यहाँ पे भी क्या हो रहा था, -9 लीटर
ये नहीं करती, -9 लीटर है ना मिक्सचर निकाल लिया था। अब मुझे बताओ इनिशियली मैंने क्या किया, 9 लीटर निकाल लिया और फिर 9 लीटर वाटर ही ऐड कर दिया। मतलब सपोज 39 लीटर मेरे पास था, 39 में से मैं 9 निकाल दिया और फिर 9 डाल देती हूँ, फिर चाहे वो मिक्सचर निकाल रही हूँ वाटर डाल रही हूँ, पर जो टोटल क्वांटिटी वो जो अगर 39 थी तो 39 रहेगी। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ 39, ओके। मतलब जो भी क्वांटिटी थी वो तो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा रेशियो में। अब मैंने 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, अगर 9 लीटर वाटर ऐड किया है तो क्या मैंने मिल्क में कुछ चेंजेस किया? नो, इसका मतलब मिल्क का रेशियो सेम रहेगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पे वाटर कितने से बढ़ रहा है? 4 से। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 9 है। अगर 4 की वैल्यू 9 है, अब मुझे बताओ ये मैं किससे कंपेयर करना चाहिए? मैंने ये फाइनल वाले से मैंने कंपेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चेंज करने के बाद ये जो फाइनल मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी मुझे निकलेगी। अब अगर इसको डायरेक्टली बीच में से आप कंपेयर करोगे ना, इसकी 4 की वैल्यू 9 है तो इसकी टोटल की वैल्यू कितनी है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीच में चेंजेस हुए ना, 9 लीटर माइनस हो गया फिर ऐड कर दिया। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली जो फाइनल मिक्सचर है उसके साथ मुझे कंपेयर करना है। तो अगर 4 की वैल्यू 9 है तो जो मेरा फाइनल मिक्सचर है वो कितना है? 7 + 9 16। अगर 4 की वैल्यू 9 है तो 16 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 की 14, तो इस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन 36। ये कैसे किया मैंने? अगर 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36। ये मेरा क्या आ गया? फाइनल मिक्सचर। और मुझे पूछा क्या था उन्होंने? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। अब मुझे बताओ अगर मेरा फाइनल मिक्सचर जो है वो 36 है, तो मेरा इनिशियल मिक्सचर भी कितना होना चाहिए? 36, क्योंकि मैंने 9 निकाल के 9 डाल दिया, मतलब फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, जो फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी सेम होगी। तो इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी मेरे पास? 36, और 36 में से मिल्क कितना था? 7:5 अगर करती तो मुझे मिल्क मिल जाता ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था, मतलब मिल्क मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो कितना? ये 7 + 5 12, अगर 12 इज इक्वल्स टू 36 है तो 1 की वैल्यू आ गई 3, दैट मीन 7 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 21। ओके, यहाँ पे ज्यादा मिक्स हो गया है क्या? मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ, ठीक है? 1 मिनट। सो अब देखो क्या हो रहा था, मेरा इनिशियल मिक्सचर कितना था, रेशियो कितना था मिल्क और वाटर का? 7:5। 9 लीटर ये इनिशियल रेशियो था, राइट? अब 9 लीटर अगर मैं माइनस कर रही हूँ 9 लीटर मिक्सचर, तब भी रेशियो कितना बन रहा है? 7:5। और फाइनली जब 9 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ प्लस 9 लीटर वाटर, तब रेशियो कितना बन रहा है? 7:9। अगर वाटर ऐड कर ली तो मेरे मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं होता, इसका मतलब वाटर ऐड हो रहा है 4 की वैल्यू अगर 9 है तो मेरा जो फाइनल मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर कितना होगा? 7 + 9 16, 16 की वैल्यू बन जाएगी 36। ये फाइनल मिक्सचर जो होगा वही इनिशियल मिक्सचर होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, -9 + 9 चला जाता है। तो फाइनल मिक्सचर 36 में से वही मेरा इनिशियल मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर है। तो इसको मुझे 7:5 के रेशियो में अगर मैं कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा? मिल्क। तो 36 7:5, तो 7 + 5 कितना बन जाता है? 12। अगर 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 3, दैट मीन 7 की वैल्यू 21। सो दिस वुड बी माय आंसर। अब समझा? आपको क्लियर हो रहा है? ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा लिखा है। आप एग्जाम में इतना सब भी नहीं लिखोगे, जैसे ये 2 बार लिखा है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है निकालने के बाद सेम रहता है। मैं ऊपर का ये वाला आंसर कर दूंगी, डायरेक्टली 4 की वैल्यू 9 कंपेयर करके सीधा सीधा करने लगूंगी। ओके, समझ रहे हो आप? चलो अभी इसी टाइप के हम और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर क्या बोल रहे हो इसमें? The ratio of milk and water in a mixture is 7:5. We withdraw 9 liter mixture and added same quantity of water to the mixture. Then ratio becomes 1:1. Find the initial quantity of mixture. Find the initial mixture उन्होंने मुझे पूछा है, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनिशियली कितना है? 7:5 है। अब मुझे बताओ अगर मैं मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकाल रही हूँ, फिर चाहे वो 9 लीटर निकाल रही हूँ, क्या कुछ चेंजेस होगा? सेम 7:5 ही रहेगा। तो मैं उसे रिपीट नहीं लिखूंगी, मैं उसे सेम रखूंगी, मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखना है, राइट? तो यहाँ पे 7:5 ही बचेगा कब? जब मैं 9 लीटर निकाल रही हूँ तब भी, और जब मैं 9 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ। 9 लीटर मैंने पहले क्या किया? मिक्सचर निकाला, ओके? 9 लीटर मिक्सचर माइनस किया, फिर मैंने क्या किया? 9 लीटर वाटर। अब 9 लीटर वाटर ऐड बन जाएगा वाटर, तब जाकर रेशियो कितना बन रहा है?
1:1। अब मुझे बताओ क्या मैं मिल्क में कुछ चेंजेस कर रही हूँ? नो। इसका मतलब मुझे मिल्क को सेम रखना होगा। मिल्क को सेम रखना है तो मुझे क्या करना होगा? 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना बन जाएगा मेरा? 7:7। राइट। अब कितना वाटर ऐड हो रहा है मेरा? 2, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी है? 9 है। अगर 2 की वैल्यू 9 है तो फाइनली मिक्सचर कितना था? 14 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 63। राइट। 2 की वैल्यू 9 है तो 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 9 को भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है। अब मुझे बताओ अगर फाइनल मिक्सचर 63 है तो इनिशियल मिक्सचर भी कितना होना चाहिए मेरा? 63, क्योंकि क्या कर रही हूँ मैं? 9 लीटर निकाल के सेम क्वांटिटी वाटर ऐड कर रही हूँ, मतलब उतना निकाल रही हूँ उतना डाल रही हूँ, इसका मतलब टोटल मिक्सचर में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इनिशियल मिक्सचर भी कितना आ जाएगा मेरा? 63। दिस वुड बी माय आंसर। क्लियर है आपको? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ना, आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे आप कुछ सेकंड्स में भी इसके आंसर आ ही जाते हैं। ठीक है। हम इसी टाइप को और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पर क्या बोल रहे हो इस क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1। वी विथड्रॉ 6 लीटर मिक्सचर। क्या 6 लीटर मिक्सचर ही निकाल रही हो तो रेशियो चेंज होगा? नो। इसका मतलब जो 3:1 है वो 3:1 ही रहेगा, उसे डबल डबल क्यों लिखूं मैं? राइट। अब क्या कर रही हूँ? एडिंग सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर, इसका मतलब 6 लीटर निकाला तो 6 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ, तब जाके रेशियो बन रहा है 9:5। 9:5 बनने के लिए मैंने क्या किया है? 6 लीटर वाटर ऐड किया है। यहाँ पे 6 लीटर ऐड हो गया, राइट, प्लस 6 लीटर। तो अगर वाटर ऐड हुआ है तो क्या मिल्क में कुछ चेंजेस हुआ होगा? नो। इसका मतलब मिल्क को सेम बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाता है? 3 3 9:3, और नीचे का था 9:5। अब कितना ऐड हो रहा है? 2, बट एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा था? 6। 2 की वैल्यू अगर 6 है तो जो मेरा फाइनल मिक्सचर था 9 + 5 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 7 42। सो दिस वुड बी माय फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर जो था वही इनिशियल मिक्सचर होता है, राइट। अब मुझे पूछा क्या था उन्होंने उसमें? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। अब इसमें मिल्क कितना होगा? टोटल 42 है। 42 में से मिल्क कितना था और वाटर कितना था? 3:1। 3:1 मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? 3 + 1 4। 4 की वैल्यू अगर 42 है तो मुझे किसकी चाहिए? 3 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 4 की वैल्यू 42 है तो 3 की वैल्यू कितनी? यहाँ पे अगर पॉइंट में आ रहा है तो मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 3 × 43/4, दैट मीन्स 4 1 4 0 10.5, तो ये कितना बन जाएगा? 31.5, सॉरी 31.5। दिस वुड बी माय आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31.5 आपका इनिशियल मिक्सचर था, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है अभी आपको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को अभी हम कन्वेंशनल मेथड प्लस एक ट्रिक से भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:4। If 36 liter mixture is withdrawn and added same quantity of water to the mixture, then ratio becomes 4:5. Find the initial quantity of mixture. Find the initial mixture मुझे पूछा है। इनिशियली रेशियो कितना था? 5:4। अब मुझे बताओ अगर मैं उसमें से 36 लीटर निकाल भी लेती हूँ तो भी मेरा जो रेशियो वो 5:4 सेम रहेगा, क्योंकि मिक्सचर में से मिक्सचर निकालने के बाद रेशियो चेंज नहीं होता, राइट। तो ये जो रेशियो वो अगेन 5:4 ही रहेगा। अब मेरा क्या हो रहा है? 5:4 रेशियो तो रहेगा, उसके बाद में क्या करूँ? 36 लीटर वाटर ऐड कर रही। अब जाके 36 लीटर जब मैंने वाटर ऐड कर दिया तब जाके मेरा रेशियो कितना बन रहा है? 4:5। ये यहाँ पे -36 लीटर मिक्सचर था और यहाँ पे 36 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ। अब रेशियो 4:5 आ रहा है, तो मुझे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या था। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे मैं सिर्फ वाटर ऐड करूँ तो क्या मिल्क में कुछ चेंजेस होगा? नो। मुझे मिल्क को सेम करना होगा। मिल्क को सेम कैसे करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, इससे मल्टीप्लाई बाय 5, तो दोनों भी 20-20 बन जाएंगे। मतलब नया रेशियो क्या बन रहा है मेरा? 20:16, और यहाँ पे कितना बन रहा है? 20:25। ये मेरा न्यू रेशियो बन गया। अब देखो मिल्क सेम है और वाटर चेंज हो रहा है। वाटर कितने से चेंज हो रहा है? 9 से, बट एक्चुअल में वाटर कितना ऐड हो रहा है? 36। अगर 9 की वैल्यू 36 है इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो मुझे इनिशियल मिक्सचर पूछा है। अब देखो जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 36 निकाला और 36 ऐड कर दिया। 100 था, 100 में से 36 निकाला, 36 डाल दिया, 100 ही रहेगा। इसका मतलब ये जो फाइनल मिक्सचर होगा वही इनिशियल मिक्सचर होगा। तो मैं इस फाइनल मिक्सचर को कंसिडर करूंगी, ये तो मिडल वाला है ना। ये फाइनल मिक्सचर जो है वो कितना है?
45, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो माय आंसर वुड बी 180। क्लियर है अभी आपको? फाइनल मिक्सचर इज इक्वल्स टू इनिशियल मिक्सचर, जो इनिशियल मिक्सचर है वो भी सेम होगा। सो माय आंसर वुड बी 180। क्या हुआ, सिंपल मुझे इनिशियली मिक्सचर दिया था 36 में से निकाल लिया तो भी रेशो 5:4 है। फिर वाटर ऐड करके रेशो 4:5 बन गया। मिल्क मिल्क सेम होगा, मुझे दोनों को सेम करने के लिए 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू रेशो आ गया। मिल्क सेम है, वाटर 9 लीटर ऐड किया तो 36, 1 की वैल्यू 4। मुझे इनिशियल मिक्सचर पूछा था, इनिशियल और फाइनल मिक्सचर यहाँ पे सेम होगा क्योंकि सेम माइनस कर रही हूँ, सेम ऐड कर रही हूँ, तो जाके वो फाइनल मिक्सचर दैट इज इनिशियल मिक्सचर कितना बन रहा है 180। ओके, अब इसी को ना मैं एक ट्रिक से देखती हूँ, लेकिन ये ट्रिक पूरा का पूरा इमेजिनेशन बेस पर है। ठीक है, अगर आप इमेजिन कर पाते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये ट्रिक याद रख पाऊंगा, मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा, तभी आपको करना है। ट्रिक तो इजी है, इजी तो है, पर आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कितना याद कर रहे हो और कितना इमेजिन करके समझ रहे हो। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रही हूँ ना इस ट्रिक के लिए, कि सपोज इनिशियली जो मेरा रेशो था वो कितना था 5:4, निकालने के बाद भी कितना 5:4 ही रह रहा है, और जो फाइनल है वो कितना है 4:5। अब इस ट्रिक में क्या होता है ना, सबसे फर्स्ट थिंग क्या याद रखनी, जो मेरा फाइनल मिक्सचर है वही मेरा इनिशियल मिक्सचर है, दोनों में भी चेंज नहीं है। 36 निकाल के 36 से ऐड कर रही हूँ। अब मुझे एक बात बता, जब मैंने मिक्सचर निकाला तब क्या क्या निकला, मिल्क भी निकला और वाटर भी निकला। और जब सेकेंड टाइम मैं क्या चेंज कर रही हूँ, 36 लीटर सिर्फ वाटर ऐड कर रही हूँ, सिर्फ मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब मिल्क एक ही बार चेंज हो रहा है, एक ही बार कम हो रहा है, और वाटर एक बार कम हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, वाटर में 2 बार चेंज हो रहे हैं। तो जो भी एक ही बार चेंज होता है ना, मैं बस उसी को कंसिडर करूँ, मतलब उसी को कुछ का कुछ इमेजिन करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोली, जितना इनिशियल मिक्सचर था वही फाइनल मिक्सचर था। अब देखो इनिशियली कितना है, ये 5+4 9 है, और फाइनल भी कितना है 4+5 9 है। ये 9 सेम है, अगर ये सेम नहीं होता तो मुझे यहाँ पे ये अलग अलग बनाना पड़ता। ठीक है, सॉरी, अगर सेम नहीं होता तो मुझे इसे सेम सेम बनाना पड़ता, किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके। इसलिए आप ये बात याद रखो कि अगर ये सेम सेम है ना तो आपको डेफिनेटली ट्रिक ही लगाना है, जब भी सेम सेम है। अगर दोनों भी अलग अलग है और आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, उस टाइम पे आप चाहे तो इस मेथड से कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो रहे, तब आप चाहे इस मेथड से कर सकते हो। लेकिन जब भी ये सेम सेम है तो सीधा ट्रिक के लिए जाओ। ठीक है, दोनों भी 9 है। अब मुझे क्या करना है, इनिशियली ये मिल्क और वाटर, मिल्क एक ही बार चेंज हुआ है, वाटर 2 बार चेंज हुआ है, तो ये जो मिल्क है ना मैं इसी को टोटल मिक्सचर मान देती हूँ। टोटल जो इनिशियल मिक्सचर था ना मैं उसी को कंसीडर, ये जो 5 है ना यही मैं टोटल मिक्सचर, टोटल इनिशियल मिक्सचर। ओके, इनिशियल मिक्सचर में इसी को मानती हूँ इनिशियल मिक्सचर, क्योंकि क्या कंसिडर करो कि इनिशियली जो मेरा टोटल मिक्सचर है ना वही 5 था। ठीक है, उसमें वाटर था ही नहीं, मैं क्या कंसिडर करूँ कि मेरा पूरा का पूरा मिक्सचर जो प्योर मिल्क है वो 5 था, वाटर था ही नहीं, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये इनिशियली 5 था तो मैंने क्या किया 36 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तब तो जाके वो मिक्सचर कितना बन रहा है 4। ये 5 का कितना बन रहा है, वो 1 से कम हो रहा है, बट एक्चुअली मैंने कितना मिक्सचर कम किया 36। अगर 1 की वैल्यू 36 है तो इनिशियल मिक्सचर 5 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 36 5 180। So my answer will be 180. This is my answer. समझे आपको क्या हुआ है? ये तो कन्वेंशनल मेथड था, यहाँ पे क्या हुआ, जो इनिशियल था वही फाइनल था, दोनों भी 9 है, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जो इनिशियली मिक्सचर था मैंने उसी को पूरा, इनिशियली मिल्क जो था मैंने उसी को पूरा मिक्सचर कंसिडर कर लिया। ये मैंने इमेजिन सिर्फ मिल्क को क्यों किया, क्योंकि मिल्क में एक ही बार चेंज हुआ है, वाटर मैंने 2 बार चेंज किया ना, मिल्क को एक ही बार। तो मैंने क्या किया, ये जो मिल्क है यही पूरा मिक्सचर है, सपोज 5 ही मिक्सचर था, अगर 5 मिक्सचर था तो 36 मिक्सचर का मिक्सचर निकाल लिया, मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर लगा, तो कितना बचा 4। अगर 5 में से 4 बचा मतलब कितना गया 1, बट एक्चुअल में कितना निकला है 36। अगर 1 की वैल्यू 36 है तो 5 की वैल्यू 180। लेकिन ये 5 क्या है, मेरा मिक्सचर है। ओके, टोटल मिक्सचर है। अगर इसमें से मिल्क की वैल्यू पूछते तो मैं 180 को फिर से 5 और 4 में निकालती, 5 और 4 के रेशियो में 5 उसका मिल्क आ जाता और 4 मिल्क वाटर आ जाता। क्लियर है? हम इसी टाइप के और 2 एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेम वाले फिर हम चेंज करके भी देखेंगे, आप तब वो एग्जांपल में देखते हैं, अभी तो सीधा ये देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी हम दोनों वे से देखते हैं एक बार आपको समझने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:2। We withdraw 70 liter mixture and added same quantity of water to the mixture. Then ratio becomes 3:4.
फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ पे मुझे पूछा है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सिर्फ मिल्क पूछा है, इतना ही चेंज है, ठीक है। क्या था इनिशियल रेशियो कितना है मेरा 5:2। इनिशियल रेशियो 5:2 है। 70 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो कितना होगा 5:2। तो अगर इनिशियल यहाँ पे था 70 के बाद भी 5:2 और फाइनली कितना हो रहा है 70 लीटर जब मैं वाटर ऐड कर रही हूँ तब मेरा रेशियो कितना बन रहा है वो 3:4। ओके, तब मुझे पूछा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो मैं कंसिडर ही नहीं करूँ कि सेम रेशियो रहेगा, जब भी 70 में से मैं मिक्सचर ही निकाल रही हूँ तो मेरा रेशियो तो सेम रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 70 लीटर वाटर, इसका मतलब मेरे मिल्क में तो सेम होना चाहिए। अगर मिल्क सेम है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई। तो न्यू रेशियो कितना बन रहा है देखो 5 3 15, 3 2 6 और ये कितना बन रहा है 5 3 15:20। मतलब कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे 14, बट एक्चुअल में 14 की वैल्यू कितनी है 70। अगर 14 की वैल्यू 70 तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपका जो फाइनल मिक्सचर वही इनिशियल मिक्सचर होता है ना, फाइनल और इनिशियल सेम ही है, तो मैं दोनों को और कर देती हूँ। वो कितना आ जाएगा 20 + 15 कितना है वो 35। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 35 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 150 + 25 175। दिस वुड बी माय आंसर। नहीं सॉरी, मुझे 175 में क्या पूछा था उन्होंने, मिल्क की क्वांटिटी पूछी है ना, तो ये मेरा आंसर नहीं आएगा। सॉरी, मुझे मिल्क पूछा था, ये मैं भूल गई। तो 175 में मेरा इनिशियली मिल्क कितना था देखो 5:2 ना, इसका मतलब 5 मिल्क होगा और 2 वाटर होगा। तो 5 + 2 7। अगर 7 की वैल्यू 175 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 2 14 और 7 5 35, राइट। तो 25 अगर 1 की वैल्यू तो 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 125। दिस वुड बी माय आंसर। क्लियर है अभी आपको। क्या दिया था मुझे, इनिशियली रेशियो था 5:2, मैंने 70 लीटर मिक्सचर निकाला। 70 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो भी रेशियो सेम रहेगा 5:2। फिर मैंने 70 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तब रेशियो बन रहा है 3:4। अब अगर 70 लीटर सिर्फ वाटर ऐड करूँ तो मुझे मिल्क को सेम रखना था। मिल्क को सेम रखने के लिए मैंने क्या किया 3 और 5 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये 15 और 6 बन गया और 15 और 20, इसका मतलब 14 ऐड हो रहा है। अगर 14 की वैल्यू 70 तो 1 की वैल्यू 5, दैट मीन्स मेरा जो फाइनल मिक्सचर है वो टोटल 35 है ना, तो 35 की वैल्यू आ जाएगी 175। और उसमें मुझे मिल्क पूछा था इसलिए मुझे 175 को 5:2 में करना पड़ा। इसका मतलब 125 मिल्क है तो बचा हुआ कितना होगा वो 50 लीटर वाटर होगा, जो कि मुझे पूछा ही नहीं है, तो मैंने आपको समझने के लिए ये बताया। ओके, अब अगर मुझे इसी को ट्रिक से करना होता तो मैं कैसे करती हूँ वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है 70 निकाल के 70 डाल रही हूँ, मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। ओके, अब क्या है रेशियो 5:2 और 3:4। अब मुझे बताओ ये 5 + 2 भी 7 है और 3 + 4 भी 7 है, दोनों भी इक्वल है तो मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो इनिशियली मिल्क है इसी को मैं टोटल मिक्सचर मानती हूँ 5 को। अब टोटल मिक्सचर 5 से कितना बन गया 3, मतलब कितने से कम हो गया 2 से, बट एक्चुअल में 2 की वैल्यू कितनी है 70, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो टोटल मिक्सचर जो मैंने 5 किया है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 175। तो अब 170 को बस मुझे मिल्क और वाटर पूछा था ना, मिल्क पूछा था, तो 5:2 में कर दो जो मैंने यहाँ पे किया, सेम मेरा आंसर आ जाएगा 125। लेकिन मुझे ये 175 कितना फास्ट मिल गया ये समझा है, यहाँ पे मुझे इतना सब करना पड़ा वो मुझे यहीं पे मिल गया। ये मेथड अगर मुझे इन दोनों को सेम नहीं करना पड़ता है ना तो बहुत इजी है, आपका कुछ सेकंड्स में आंसर आ जाता है। बस ये टोटल मिक्सचर मान रहे, ये मिल्क नहीं है। यहाँ पे अगर 5 की वैल्यू 175 है तो ये टोटल मिल्क नहीं है, आपको सीधा सीधा मिल्क नहीं करना है, ये टोटल मिक्सचर है, उसमें से मुझे मिल्क सेपरेट निकालना है, ये आपको भूलना नहीं। इस मिल्क को मैंने सिर्फ मिक्सचर ही कंसिडर किया। ओके, अगर ये समझ रहते हो तो ये वाला मेथड बहुत इजी है, लेकिन जब आपको अलग अलग आएगा तब शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूजन करोगे। मैं उस क्वेश्चन में भी आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। चलो, उसमें नॉट नेसेसरी का आपको वही प्रोसेस करना है, पहले इसी को देखते चलो, इसी का और एक क्वेश्चन हम करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 8:3, sorry. Ratio of milk and water in a, okay. Again, next question is on the screen. The ratio of milk and water in a mixture is 8:3. We withdraw 22 liter mixture and added same quantity of the water to the mixture. Then ratio becomes 6:5.
फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है मुझे, इनिशियल रेशियो कितना है। कन्वेंशनल मेथड से भी एक बार देख लेते हैं। पहले क्या बोला था, इनिशियल रेशियो पहले 8:3 है। 8:3 में से यहाँ पे थोड़ा सा लिखते ताकि ज्यादा एडजस्ट। 22 लीटर मिक्सचर निकाल लेती हूँ तो भी मेरा कितना बन जाता है रेशियो 8:3। फिर क्या कर रही हूँ, 22 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ, तब जाके रेशियो कितना बन रहा है, वो 6:4 ना, 6:5, सॉरी 6:5। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया तो मिल्क को सेम रखना होगा। सो 8 और 6 को सेम क्या कर सकते हैं, 8 और 6 का एलसीएम 24, इसे 3 से मल्टीप्लाई और इसे 4 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो कितना बन रहा है मेरा, 8 3 24, 3 3 9, 6 4 24, 20। कितना ऐड हो रहा है, 11, लेकिन 11 की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल 22। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो मेरा फाइनल मिक्सचर कितना था, 44 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 88। जो फाइनल मिक्सचर होगा वही मेरा इनिशियल मिक्सचर होगा, क्योंकि 22 जा रहा है, 22 ही आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, इजी था ये भी, मुझे सेम सेम करना था और बस 88 मुझे आंसर पूछा था। अब इसी को अगर मुझे ट्रिक से भी करना होता तो भी मैं क्या करती, 8:3 6:5, 8 + 3 11, 6 + 5 11, सेम आ रहा है। बस क्या करना है, देखो इसको मैं टोटल मिक्सचर मानती थी, 8 का क्या बन गया 6, मतलब 2 से कम हो गया। 2 की वैल्यू कितनी है 22, 1 की वैल्यू आ जाएगी 11, तो जो इनिशियल मिक्सचर था 8 की वैल्यू क्या बन जाएगी 88। दिस वुड बी माय आंसर। क्लियर है, इजी है। अभी दोनों भी वे से देख लो, आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि ये ट्रिक जब सेम है तब बहुत अच्छी है। अगर डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू सेम सेम नहीं आती तो फिर उनको भी सेम बनाना पड़ता है, फिर वो सेम इस पे आ जाता है, मतलब तब जाके इसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उसमें बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ा के उस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ने का मतलब हाँ बस चेंजेस हो रहा है, एक्चुअली लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या बोल रहे हो, उसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज अ मिक्सचर इन अ मिक्सचर इज 7:3। 30 liter mixture is withdrawn and added same quantity of water to the mixture, then ratio becomes 3:2। इनिशियली 7:3 था, 30 निकालने के बाद भी कितना है 7:3, तो मैं इसे यहाँ पे एक ही बार लिखूंगी 7:3, और फिर 30 लीटर वाटर ऐड करने के बाद रेशियो कितना बनना है मेरा 3:2 ना, या 3:2। तो मुझे पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, ये मुझे दिया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा। अब 30 लीटर वाटर ऐड कर रही तो मेरे मिल्क में सेम होना चाहिए, मिल्क को सेम करने के लिए क्या करना होगा मुझे, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 7 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया वो रेशियो 21:9। यहाँ पे कितना बन गया 21:14, कितने से बढ़ रहा है 5 से। 5 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो फाइनल मिक्सचर कितना था मेरा 14 है, 21 + 14 कितना बन जाएगा वो 35। 35 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 1 के 6 है तो 210, दैट मीन्स ये जो फाइनल मिक्सचर है वही मेरा इनिशियल मिक्सचर भी होगा। तो 210 को मुझे इनिशियली 7:3 में डिवाइड करके निकालना है। तो 7 + 3 अगर 10 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू 21, दैट मीन्स मिल्क की वैल्यू आ जाएगी 21, 7 का कितना आ जाता है 147। दिस वुड बी माय आंसर। समझे आपको, बहुत इजी वे से हमने सेम वैसे, ये ना थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है, पर अगर आपको ये समझता है तो सच में अच्छा मेथड है। ठीक है, कुछ भी ज्यादा चेंज मतलब कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा भी आ जाता है। क्या था इनिशियली 7:3 और फाइनल 3:2, जब 30 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ, मुझे मिल्क को सेम रखना है, मैंने सेम बना दिया, रेशियो में चेंज कर दिया, 5 की वैल्यू 30, इसका मतलब 1 की वैल्यू 6, फाइनल मिक्सचर था 35, 35 की वैल्यू आ जाएगी 210। 35 जो फाइनल होगा वही इनिशियल मिक्सचर होगा, यहाँ पे फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू इनिशियल मिक्सचर, ओके, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, इसका मतलब विच इज इक्वल टू 210। तो बस 210 को मुझे इनिशियल मिल्क और वाटर चाहिए था, इसका मतलब 7 मिल्क चाहिए था, तो मैंने 7 को बस निकाल, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी को हम सेम ट्रिक से भी देखते हैं। ठीक है, अब ट्रिक से देखो क्या आ जाता, सपोज फॉर एग्जांपल इनिशियली रेशियो क्या था मेरा 7:3 और फाइनली कितना बन रहा है 3:5। जो इतना जितना इनिशियली उतना ही फाइनल रहना चाहिए। ये अगर 10 है तो ये कितना है 5 है, तो मुझे इससे भी 10 बनाना होगा, मतलब ये रेशियो कितना बन जाएगा 6:4 बन जाएगा। अब जो इनिशियली जो मिल्क है मैं उसी को टोटल मिक्सचर मानती हूँ, मतलब मेरा टोटल मिक्सचर कितना है 7।
यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूँ, टोटल मिक्सचर है 7। अब देखो मिक्सचर कितना बन रहा है, 7 से लेके 6, लेकिन मैंने कितना मिक्सचर निकाला था, 30 लीटर। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। ये मेरा टोटल इनिशियल मिक्सचर है। अब मुझे 210 में से मुझे मिल्क की वैल्यू पूछे तो 210 को मुझे फिर से 7:3 में निकालना होगा। 7 + 3 10, अगर 10 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू 21, दैट मीन्स 7 की वैल्यू आ जाएगी 21, 7 × 147। दिस क्वेश्चन आंसर। ओके, अभी क्लियर है। दोनों भी मेथड्स आपके सामने है स्क्रीन पर, मैंने दोनों भी मेथड दे दिए। आपको जो भी बेस्ट लगता है आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टाइप चेंज करना है, या थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। अगर आपको वेज अच्छा लग रहा है, मेथड ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। Ratio of milk and water in a mixture is 13:7. We withdraw 20 liter mixture and added same quantity of water to the mixture. Then ratio becomes 3:2. Find the initial quantity of milk. Okay. So initially ratio कितना है, 13:7। अगर उसमें से मैं 20 निकाल भी लेती हूँ तो भी मेरा रेशियो कितना बचेगा, 13:7 ही रहेगा, राइट। अगर 20 लीटर निकाल भी लिया तो भी मेरा रेशियो कितना होगा, 13:7। यहाँ पे मुझे ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार मैं आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तब जाके मेरा रेशियो कितना हो रहा है, न्यू रेशियो इज 3:2। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। न्यू रेशियो कितना बन रहा है मेरा, 3:2। अब यहाँ पे सिमिलर सेम जो मैं करती थी, क्या करना होगा, मिल्क को पहले सेम बनाना होगा क्योंकि उसे वाटर ऐड कर रही हूँ, तो इसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, 13 3 39:21, 39:26। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5 से। 5 की वैल्यू कितनी है, 20। इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 है। तो जो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा वही इनिशियल मिक्सचर होगा, वो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 4 है तो 39 + 26 कितना बन जाता है, 40 और 25, दैट मीन 65। तो 65 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 4 × 240 + 20 260। दैट मीन्स मेरा जो फाइनल और इनिशियल मिक्सचर है वो कितना बन जाएगा, 260। अब उसमें से मुझे मिल्क पूछा है ना उन्होंने, तो 260 में से मिल्क का रेशियो कितना था, देखो मिल्क और बॉटल का 13:7। तो 13 + 7 20, अगर 20 = 260, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो 13 का आंसर कितना बन जाएगा, मेरा ये जो आंसर है 169 उड़ गया मैं आंसर। ओके, क्लियर है आपको। ये कन्वेंशनल मेथड से, मैं आपको इसी से अपने ट्रिक वाले मेथड से भी बता रही हूँ ताकि आपको देखो क्लियर हो जाए आपको कौन सा मेथड यूज करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, अब देखो क्या था, इनिशियल रेशियो 13:7, फाइनल रेशियो कितना बन रहा है, 3:2। अब मुझे क्या पता है, इनिशियल मिक्सचर इज इक्वल टू फाइनल मिक्सचर। मुझे दोनों रेशियोज को बस सेम रखना है। तो यहाँ पे 13 + 7 कितना है, 20, और 3 + 2 कितना है, 5। तो मुझे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। ये कितना बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 4 = 12, 2 4 = 8, 12 और 8 बन गया। अब अगर ये जो मिल्क है यही, इसी को मैं टोटल मिक्सचर मानती हूँ, तो टोटल मिक्सचर अगर 13 था तो बाद में कितना बन रहा है, 12। इसका मतलब कितने से कम हो रहा है, 1 से। बट एक्चुअल में 1 की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर ना, मैंने 20 लीटर ही मिक्सचर निकाला था। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो जो मेरा टोटल मिक्सचर 13 था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 की वैल्यू आ जाएगी 260। जो आपका ये वाला है ना, ये आपको यहाँ पे मिल गया सेम। उसके बाद सेम यही वाला प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। 260 को 13:7 करने के बाद इसका आंसर आपको 169 मिल ही जाएगा। क्लियर है अभी आपको कैसे ट्रिक्स अप्लाई करना है। बस आपको जो मिल्क है, टोटल मिल्क, उसको मुझे मिक्सचर कंसिडर करना है, टोटल मिक्सचर, क्योंकि मिल्क को मैं एक ही बार चेंज करी, वाटर 2 बार करी। बस इसी ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो मिक्सचर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप मतलब थोड़ा सा ही चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको चेंज है, कुछ तो चेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करो, स्क्रीन पर देखो क्या बोल रहा है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2. We withdraw 25 liter water mixture and added 15 liter water to the mixture. Then ratio becomes 3:7. इनिशियली क्या था रेशियो, 3:2.
अब मैं क्या करूँ 25 लीटर मिक्सचर निकाल रही हूँ, तब भी रेशियो कितना बचेगा 3:2। और मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ 15 लीटर ही वाटर ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे समझ रहे हो लास्ट टाइम क्या हो रहा था, अगर मैंने 20 निकाला तो 20 ही डाल दिया। इस बार मैंने क्या किया 25 लीटर मिक्सचर निकाल दिया लेकिन 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इसका मतलब इनिशियल मिक्सचर और फाइनल मिक्सचर यहाँ पे सेम नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें चेंज है। अब देखो रेशियो क्या था मेरा इनिशियली 3:2, इनिशियली 3:2 था। अब जब मैंने 25 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है तब भी रेशियो कितना बचेगा मेरा 3:2। और अब मैं क्या कर रही हूँ 15 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ ना, 15 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ, तब रेशियो कितना बन रहा है मेरा टोटल 3:7। अब मुझे बताओ क्या सेम है, सिमिलर, कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ है, बस 25 माइनस किया और 15 ऐड किया, इतना ही चेंज है। अब मिल्क को तो सेम रखना होगा जो ऑलरेडी सेम ही है, सिर्फ वाटर ऐड हुआ है। वाटर कितना ऐड हुआ है 5। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। तो जो मेरा फाइनल मिक्सचर था वो कितना था 10, मतलब 10 की वैल्यू कितनी है 30। ओके, ये मेरा क्या आ गया फाइनल मिक्सचर। हर टाइम क्या हो रहा था मेरा जो फाइनल मिक्सचर था वही इनिशियल मिक्सचर आ रहा था, क्योंकि मैं सेम निकाल के सेम ऐड कर रही थी। इस बार मैंने क्या किया 25 निकाला है और 15 ही ऐड किया। तो इससे समझो क्या है, सपोज इनिशियली अगर x था, x में से 25 निकाल रही और 15 ऐड कर रही हूँ, तब जाके फाइनली कितना बन रहा है 30। इसका मतलब कितना ऐड हो रहा है देखो -25 + 10, मतलब x में से सिर्फ 10 ही माइनस हो रहा है तब जाके 30 हो रहा है। इसका मतलब इनिशियली कितना होना चाहिए वो 40 लीटर। आपको ये समझा? अगर स्टार्टिंग में 40 लीटर था तभी तो 25 निकल गया और फिर 15, मतलब 40 में से 25 चला गया तो बचा कितना 15, और फिर 15 वाटर ऐड किया तो कितना बन गया टोटल 30। इसका मतलब इनिशियल मिक्सचर कितना होगा मेरा 40, इनिशियल मिक्सचर कितना है मेरा 40 लीटर। अगर फाइनल 30 है तो इनिशियली 40 होगा। ये मुझे यहाँ पे ही देखना है, -25 + 15 कितना होता है -25 + 15 -10। इसका मतलब समथिंग इनिशियली जितना होगा उसमें से -10 करके 30 बन रहा है। इसका मतलब इनिशियली ऑब्वियसली 40 होगा। ये आपको ओरली समझना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब लिख के दिया, लेकिन मुझे ये समझना है कि 25 माइनस किया 15 ऐड किया, इसका मतलब 10 कम हो गया। तो 10 कम होके अगर 30 आ रहा है तो इनिशियली 40 होगा। बस यही चेंज है। और मुझे पूछा क्या था उन्होंने इसमें भी, हर इसमें इनिशियल मिल्क पूछ रहे हैं। ओके, इनिशियली मिल्क कितना होगा 40 में से, अगर 3:2 ही रेशियो था ना मेरा, तो 40 को 3:2 में कर दो, 40 को 3:2 में कर दो, 3 + 2 5। अगर 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 8 है। इसका मतलब 3 की वैल्यू क्या बन जाएगी 24। दिस वुड बी माय आंसर। इज इट ऑप्शन नंबर बी 24 वुड बी माय आंसर। अभी समझा आपको? क्लियर है? बहुत इजी था। फिर से एक बार देखो क्या होता 3:2 था, 25 निकाल के फिर 3:2 था, 15 लीटर वाटर ऐड करके 3:7। मिल्क को सेम रखना था, मिल्क को सेम रखा। वाटर ऐड हुआ है सिर्फ 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3 है। इसका मतलब फाइनल मिक्सचर 10 की वैल्यू 30। लेकिन फाइनल और इनिशियल इस टाइम पर सेम नहीं है, 25 और 10। मैं -25 करूँ +15 ऐड करूँ, इसका मतलब 10 कम हो रहा है। 10 कम हो रहा है मतलब फाइनली अगर 30 है तो इनिशियली 40 होगा। तो बस मुझे 40 को 3:2 में करना है। 24 आंसर आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, आपको समझा अभी? इसी को सपोज मुझे ट्रिक से करना होता तो मैं कैसे करती, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताए यहाँ पे ट्रिक पे हम देखते हैं। इनिशियली रेशियो था 3:2 और फाइनली कितना है 3:7। अब मुझे बताओ कि सपोज मुझे 15 का ही चेंजेस हो रहा है, 2 बार वाटर चेंज हो रहा है और मिल्क एक ही बार चेंज हो रहा है 25। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इस 25 में से 10 ऑलरेडी सेपरेट निकाल के रखूंगी। टोटल जो मेरा इनिशियली 25 था ना, ये 25 में से 10 क्यों, क्योंकि अगर मैं 25 में से 10 निकालती तो बचता कितना है 15। इसका मतलब मैंने 15 मिक्सचर ही निकाली और 15 ही ऐड किया। आप ये समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि 15 बाद में मैं 15 लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ ना। इसका मतलब मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ कि 25 में से अगर मैंने 10 पहले ही निकाल दिया था, कुछ मतलब कंसिडर किया कि 10 था ही नहीं। ओके, अगर 10 था ही नहीं तो मिक्सचर जब मैंने 25 निकाला तो 25 नहीं 15 निकलेगा ना, क्योंकि मैंने 10 ऑलरेडी साइड में रख दिया। अगर 25 में से 10 मैं ऑलरेडी छुपा के रख रही हूँ सपोज यहाँ पे, तो अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या बन जाएगा 15 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और 15 लीटर वाटर ऐड कर। मैंने क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन जैसा बनाया। वो बनाने के लिए मैंने क्या किया समझ रहे हो आप,
कि जो 25 था उसमें से 10 लीटर मैंने छुपा के रख दिया, अब जो बच्चा है उसमें से मैंने 15 लीटर मिक्सचर निकाला, 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया। दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन फिर से पहले के क्वेश्चन जैसा ही बन रहा है। अब समझ रहे हो, अगर ये 10 मैंने ऑलरेडी छुपा के रखा है, इस 10 को मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखती हूँ, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि 15 लीटर मिक्सचर निकाला और 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इसका मतलब मिल्क को एक ही बार हमने डिस्टर्ब किया है, वाटर को 2 बार मिक्सचर किया है, डिस्टर्ब किया है। इसका मतलब ये जो 3 है ये मेरा टोटल मिक्सचर है, ये मैं कंसिडर करूंगी। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है? 3 है। अब मुझे बताओ क्या आएगा, ये 3 नहीं सॉरी, टोटल मिक्सचर 3 के पहले इनके दोनों में भी तो सेम होना चाहिए ना। 3 + 2 5 है और ये 3 + 7 10 है, ये 5 है और ये 10 है, तो मुझे इसे 10 बनाना होगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 6:4 और फाइनल रेशियो 3:7। अब ये मेरा जो 6 है वो टोटल मिक्सचर है सपोज, क्योंकि मैं इसी को टोटल मान रही हूँ। अब देखो मिल्क कितना चेंज, टोटल मिक्सचर कितना चेंज हो रहा है 3 से, बट एक्चुअल कितना चेंज हुआ है 15 से। तो अगर 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इसका मतलब 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब इसका मतलब क्या है, टोटल मिक्सचर जो वो मेरा कितना है 30 है। लेकिन ये टोटल मिक्सचर 30 कब आ रहा है, जब मैं इनिशियली ऑलरेडी 10 छुपा के रखा था ना, तो मुझे वो भी तो ऐड करना होगा, तो ये 10 में यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो मेरा टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा 40। अब इस 40 को मैं फिर से डिवाइड करूंगी 3:2 में, फिर वो आ जाएगा अगेन मेरा आंसर 24। समझा आपको? यहाँ पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, उससे अच्छा आप ये भी करोगे तो भी बेटर है। आपको बस यहाँ पे समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पे शायद ट्रिक्स हम भूल भी सकते हैं। जिसको आपको लग रहा है कि नहीं ट्रिक बहुत मैं याद रख सकता हूँ, उसी के लिए ये वाला ट्रिक है। ठीक है, अब फिर से देखो क्या हुआ था, इसमें 25 था, उसमें 25 निकाल रही हूँ और फिर 15 ऐड कर रही हूँ, सॉरी 25 निकाल रही हूँ 15 ऐड कर रही हूँ, पर मुझे क्वेश्चन ऐसा चाहिए कि 15 ही निकाला और 15 ही ऐड किया, इसलिए मैंने क्या किया उस 25 का 10 ऑलरेडी छुपा के रखा। अब मेरा क्वेश्चन बन गया 15 ही निकाला 15 ही ऐड किया। अगर मैंने 15 ही निकाला और 15 ही ऐड किया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल मिक्सचर सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या था 3 + 2 5 हो रहा था, ये 3 + 7 10 हो रहा है, तो मुझे इस 5 को 10 बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 6:4 3:7। अब ये मेरा इनिशियल और फाइनल बन गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो मिल्क है उसी को मुझे टोटल मिक्सचर कंसिडर करना है। इसका मतलब 6 मेरा अगर टोटल मिक्सचर है तो मुझे बताओ मिक्सचर कितना कम हो रहा है 3 से, बट एक्चुअल मिक्सचर कितना निकाला है 15। अगर 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5, इसका मतलब 6 की वैल्यू 30, मतलब मेरा टोटल मिक्सचर आ गया 30। अगर टोटल मिक्सचर 30 है लेकिन मैंने 10 तो निकाला था ना, तो मुझे 10 भी ऐड करना होगा, इसका मतलब टोटल मिक्सचर है 40। बस आपको इस 10 को भूलना नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर है आपको ये? आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो आप वीडियो को बार बार एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना वीडियो को, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसको ये ट्रिक याद रहेगा ऐसा लगता है वही देखना, नहीं तो आप सिंपली इस वे से जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वहां पे एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, मुझे रॉन्ग आंसर नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का ही देखते हैं, क्योंकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या बोल रहे हो इसमें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ बस इज 3:1, 16 passengers get down and 6 females got in the bus, then the ratio becomes 2:1। अब सिंपल क्या है, मेल और फीमेल है ना, तो उसे हम मिल्क और वाटर ही बोल देते हैं। ठीक है, सबको मेल और फीमेल है ना, तो इसी को मिल्क और वाटर ही कंसिडर करेंगे, और इससे क्वेश्चन आपको सीधा सीधा वैसा ही बन जाएगा। उन्हें सिर्फ मिल्क और वाटर की जगह मेल फीमेल कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं 16, स्टार्टिंग में 16 निकल रहे हैं और 6 ऐड हो रहे हैं, जैसे कि 16 लीटर मिक्सचर निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर्स निकल रहे हैं। जब पैसेंजर्स गॉट डाउन दैट मीन्स मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसी रेशियो में वो पैसेंजर्स निकल रहे हैं, ये आपको समझना। जब 16 पैसेंजर जा रहे हैं ना, तो उसका जो रेशियो था 3:1, उसी रेशियो में वो पैसेंजर जाएंगे। ठीक है, तो 16 जा रहे हैं और 6 ऐड हो रहे हैं। ओके, 16 जा रहे हैं और 6 ऐड हो रहे हैं बाद में। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे जैसे मुझे ट्रिक, इस क्वेश्चन को मैं सीधा पहले ट्रिक से आपको बता रही हूँ। तो ट्रिक के लिए क्या करना था, मुझे जितने बाद में ऐड हो रहे थे ना उतने ही जाने, ये मुझे कंसिडर करना था। अगर 6 ऐड हो रहे हैं लास्ट में, तो स्टार्टिंग में भी 6 ही जा रहे हैं पैसेंजर, ये मुझे करना है। 6 ही पैसेंजर्स करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें से जो 10 है मैं 10 को यहाँ पे छुपा के रख रही हूँ। ठीक है, ये 10 को मैंने छुपा दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या बन गया 6 ही चले गए और फिर 6 ही ऐड हो गया। ठीक है, 6 चले गए और 6 ऐड हो गए, इसका मतलब जितने इनिशियल पैसेंजर थे उतने ही बाद में फाइनल पैसेंजर भी आ जाएंगे।
6 चले गए, 6 आ गए, तब रेशियो कितना था 3:1 और 2:1। अगर 6 ही जा रहे और 6 ही आ रहे, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए। ये इनिशियल कितना है 3 + 1 4 और 2 + 1 3, सेम बनाना होगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा वो 3 3 जा 9 3, और ये कितना बन जाएगा 4 2 जा 8 और 4। अब मुझे क्या कंसिडर करना, ये जो टोटल मेल है इसी को मैं क्या करूंगी टोटल पैसेंजर कंसिडर करूंगी, ठीक है, क्योंकि बाद में सिर्फ फीमेल से ऐड हुई ना, फीमेल 6 फीमेल्स गॉट इन, फीमेल 2 बार चेंज हो रहे, मेल एक ही बार चेंज हुए, तो मैंने टोटल मेल इसी को कंसिडर कर दिया। अब देखो टोटल मेल मतलब टोटल चेंज कितना हो रहा है 1, बट एक्चुअल में टोटल कितने चेंज हो रहे हैं 6 पैसेंजर जा रहे हैं, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, इसका मतलब पैसेंजर कितने हो गए 54। लेकिन मैंने 10 पैसेंजर्स यहाँ पे जो छुपा के रखे हैं वो भी तो मुझे ऐड करने होंगे, इसका मतलब टोटल पैसेंजर्स कितने आ जाएंगे 54 + 10 दैट मींस 64। दिस वुड बी माय आंसर। क्लियर है अभी आपको? ये मैंने डायरेक्टली ट्रिक से बताया कि मैंने क्या किया है। हम इसे एक बार अपने वो वाले कन्वेंशनल मेथड से भी एक बार देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लगेगा शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, फिर भी मैं एक बार देखो समझा रही हूँ क्या किया मैंने 3:1 2:1। पहले मुझे जो इनिशियल पैसेंजर और फाइनल पैसेंजर सेम बनाने, तो मैंने रेशियो को सेम बनाने के लिए 9 3 और 8 4 बना लिया। 9 + 3 भी 12 है, 8 + 4 भी 12 है, मेरी एडिशन सेम होनी चाहिए। ये सेम बनाने के बाद मुझे क्या पता था 16 पैसेंजर निकल रहे हैं और 16 फीमेल ही ऐड हो रही है, मुझे दोनों को सेम सेम बनाना है, इसलिए मैंने 16 में से 10 छुपा के रख दिए। फिर मेरे 6 पैसेंजर ही निकल रहे हैं और 6 फीमेल ही ऐड हो रही है। जब 6 और 6, तो मैंने ये 9 जो थे इसको टोटल पैसेंजर कंसिडर किया, जो मेरे टोटल मेल थे, यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो है, तो ये मेल जो है क्योंकि मेल एक ही बार चेंज हुआ है ना, तो ये मेल को ही मैंने टोटल पैसेंजर कंसिडर किया। तो ये जो टोटल पैसेंजर सबको स्टार्टिंग में 9 थे तो बाद में 8 बन गया, मतलब कितने से चेंज हो गए 1 से, बट एक्चुअल में कितने टोटल पैसेंजर्स जा रहे थे 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 54। लेकिन टोटल जो पैसेंजर है वो ये 54 प्लस जो मैंने 10 छुपा के रखे थे वो भी तो है, दैट मीन्स 54 + 10 64 आ रहा है, ठीक है। इसी को हम हमारे वैसे भी देखते कन्वेंशनल, वैसे वो रेशियो क्या था 3:1 और 2:1। अब मुझे बताओ सिर्फ फीमेल चेंज हो रही है, क्योंकि मेल और फीमेल जो है ना स्टार्टिंग में जब 16 चले गए, 16 चले जाने के बाद भी रेशियो तो सेम रहा होगा, फिर उसके बाद फीमेल ऐड हो रही, फीमेल ऐड हो रही मतलब मेल में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो मुझे सबसे पहले मेल को सेम बनाना है। मेल को सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया है वो 6:2 और 6:3, राइट। ये मेल और फीमेल, तो मेल में कुछ भी चेंज नहीं, फीमेल कितने से बढ़ रही 1, बट एक्चुअल में कितने से बढ़ रही 6 से। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो जो मेरे टोटल पैसेंजर है वो कितने 6 + 3 9, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। बट यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग में 16 पैसेंजर जा रहे हैं और 6 पैसेंजर ही ऐड हो रहे हैं, मतलब कितने पैसेंजर कम हो रहे हैं 10। अगर इनिशियली x थे, x में से 16 चले गए और 6 ऐड हो गए, तब जाके 54 बच रहा है, मतलब x - 10 की वैल्यू अगर 54 है तो x मतलब जो मेरे इनिशियल थे वो कितने आ जाएंगे 64। ये आपको यहाँ पे भूलना नहीं है कि मुझे वो 10 को भी याद रखना है, ये 10 को आप बस भूलना नहीं कि इनिशियली 16 और 6 यहाँ पे ये चेंजेस है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर के क्वेश्चन से आपको लगेंगे शायद थोड़े से डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, आप समझोगे तो कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक एसबीआई क्लर्क का है, वो देखते हैं, ठीक है। अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखने वाला है, जो कि पूरा सेशन सेम टाइप के क्वेश्चंस पर था, हमें और भी टाइप्स देखने हैं। मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें टाइप्स भी है, उसके लिए हमें और 2 वीडियोस भी लगेंगे, उसके बाद हमें एलिगेशन पर भी जाना है। तो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। और अब हम जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एसबीआई क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, अब रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन x liter of mixture is 4:1. Half of the mixture is taken out and 24 liter of the water is added to the remaining mixture such that quantity of milk and water in the resultant mixture becomes same. What is the value of x? क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज इनिशियली 1 लीटर मिक्सचर था मेरा, ओके 1 लीटर मिक्सचर था, उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का 4:1। अब मैं क्या कर रही हूँ, हाफ ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर मैंने हाफ मिक्सचर निकाला तो भी रेशियो तो 4:1 ही रहेगा, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या किया 4:1 का वाटर ऐड कर रही हूँ, कितना 24,
जब मैं वाटर ऐड कर रही हूँ 24, तब जाके मेरा जो रेशियो है उसमें क्या बनेगा, मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी सेम, दैट मीन्स रेशियो वुड बी 1:1। इसका मतलब कि रेशियो कितना बन गया मेरा, 1:1। अब मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया है ना, यहाँ पे मिल्क को तो चेंज नहीं किया, तो मिल्क को सेम रहना होगा। मिल्क को सेम करने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये कितना बन जाएगा, 4:4। राइट, अब कितना ऐड हो रहा है मेरा, वाटर 3 की वैल्यू 24 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 8 है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे कि सपोज मैं यहाँ पे 8 की वैल्यू अगर फाइनल मिक्सचर निकालती हूँ, तो फाइनल मिक्सचर कब आ रहा है, जबकि मैं 24 लीटर ऐड करी। अगर एक्स जो था उसमें से ऑलरेडी हाफ चला गया और फिर मैंने 24 ऐड किया, तब जाके फाइनल मिक्सचर आ रहा है। तो क्या मैं फाइनल मिक्सचर निकालूंगी, फिर उसमें से 25 माइनस करूंगी और फिर हाफ करूंगी, इतना उल्टा पुल्टा क्यों करना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो है ना, इसी को निकालती हूँ। अगर 1 की वैल्यू 8 है, तो ये जो मिडल वाला था 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। लेकिन ये 40 कब था, जब मैंने हाफ मिक्सचर निकाला है। अगर हाफ मिक्सचर निकाल के 40 है, तो फुल मिक्सचर कितना होगा, अगर हाफ मिक्सचर 40 है तो फुल मिक्सचर कितना होना चाहिए, 80। सो 80 वुड बी माय आंसर, दैट्स इट। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। समझा आपको क्या हुआ यहाँ पे, इनिशियली 4:1 था, हाफ मिक्सचर निकाला तो भी 4:1 था, फिर मैंने 24 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तब जाके रेशियो 1:1। मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं था, मैंने मिल्क को सेम किया, 3 की वैल्यू 24 हो गई, 1 की वैल्यू 8। यहाँ पे अगर मैं फाइनल भी निकालती ना, तो क्या आ जाता है, 8 की वैल्यू 64। ओके, अगर मैं फाइनल निकालती यहाँ पे 8 की वैल्यू 64, दैट मीन्स फाइनल मिक्सचर 64। लेकिन कब, जब मैंने 24 लीटर वाटर ऐड किया है, तो मुझे 24 लीटर वाटर माइनस करना होगा, तब जाके वो कितना बनता, 40। और ये 40 भी क्या था, हाफ था, मतलब फुल कितना बन जाता मेरा, 80। ओके, फिर ये डबल करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो आज का टाइप का क्लियर हो गया। हमें और भी 2 टाइप्स देखने, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही। तो तब तक बस आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पर पूछ लेना, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो भी एक बार देख लेना। और बस आप स्टडी करते रहो, हंसते रहो और सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।